नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और मैं आज से झारखंड सहायक आचार्य और जो टीजीटी का न्यू वैकेंसी आने वाला है, मतलब झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है, तो पुराना सिलेबस के अनुसार से हम लोग तैयारी करेंगे। अभी फिर जो नया नोटिफिकेशन में जो सिलेबस देगा उसके आधार पर भी तैयारी करवाएंगे। तो चलते हैं कि उसका पहला जो टॉपिक है, पुराना सिलेबस के अनुसार या जीटेट मेंस के लिए जो सिलेबस है, तो उसमें से हम लोग पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके बारे में देखिए, एग्जाम में अभी जो जितना सारे एग्जाम होता है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो या छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली हो, उसमें से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से इस टॉपिक से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जब सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं क्या जाने कब इससे क्वेश्चन उठा के अगर पूछ दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यही से शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है उसको हम लोग पहले दो भागों में बांटेंगे। इसका जो विभाजन करेंगे तो इसको दो भागों में बांट के पहले देखते हैं क्या होता है। क्या क्या है? दो भाग। पहला भाग है आपका साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्य या साहित्यिक स्रोत। और दूसरा जो भाग है उसको हम लोग कहेंगे पुरातात्विक स्रोत। क्या कहेंगे? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। पहले क्या किए, माने कि अध्ययन करने की दृष्टि से अगर बात किया जाए कि अध्ययन करने में कैसे सुविधा होता है, इतिहास को लिखने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा पहले। तो अध्ययन करने के लिए हम लोग इसको दो भागों में बांट दें, पहले साहित्यिक स्रोत फिर पुरातात्विक स्रोत, यानी कि लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिक सोर्सेस है। तो चलिए बात करते हैं अगर कि साहित्य स्रोत जो होता है, तो अध्ययन की दृष्टि से देखिए अलग अलग पाठ करके अगर अध्ययन करते हैं तो सुविधा होता है। इसलिए साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा है ना। इसको भी दो भागों में बांट दिया है। एक आपका हो जाएगा साहित्यिक स्रोत में देसी साहित्य, यानी कि देसी साहित्य और फिर दूसरा अगर कहते हैं तो विदेशी साहित्य। है ना। एक होता है आपका देसी साहित्य और दूसरा होता है विदेशी साहित्य। इसके बाद भी अगर बात करें तो देसी साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है। ये देसी साहित्य को भी दो भागों में बांटा है। इसका क्या है कि देसी साहित्य को दो भाग में अगर बांटते हैं तो इसमें एक आता है धार्मिक ग्रंथ। क्या आता है? धार्मिक ग्रंथ। और दूसरा अगर कहें तो लौकिक या ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। चलिए एक बार रिवीजन करके फिर इसको हम लोग देखेंगे अलग अलग पाठ को कि धार्मिक ग्रंथ क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ। एक चीज लेंगे, ये धार्मिक ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या किए कि पहले जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है उसको पहले हम लोग दो भागों में बांटे। एक बांटे साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्य एक अभी इसको छोड़ दिए हैं, एक एक पार्ट को पढ़ते जाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत को भी हम दो भागों में इसको विभाजन किए हैं।
एक होता है देसी साहित्य में और दूसरा विदेशी साहित्य। तो देसी साहित्य जो है इसको भी फिर दो भाग में हम बांटे हैं। क्या बांटे हैं? एक क्या है कि एक धार्मिक, एक क्या है धार्मिक है और दूसरा ऐतिहासिक है, दो भागों में बांटे हैं। तो अब हम बात करेंगे धार्मिक ग्रंथ के बारे में। धार्मिक ग्रंथ के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ है और क्या है। तो धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं तो इसको देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथ क्या है और ये क्या क्या इस ग्रंथ के अंतर्गत आता है। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत देखिए पहले क्या है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, ये धार्मिक ग्रंथ क्या है? धार्मिक ग्रंथ का क्या अर्थ होता है कि जो ग्रंथ, यानी जो ग्रंथ किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है जुड़ा होता है ना, इसको क्या कहते हैं? धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन सा ग्रंथ आता है? तो धार्मिक ग्रंथ का बात करें तो यहाँ पहला आता है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। फिर आता है बौद्ध ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ये मुख्यतः 3 ग्रंथ को हम लेते हैं। ग्रंथ देखिए मतलब धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक साहित्य किसको कहते हैं? जो किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ था। यानी जैसे अगर बात करें तो क्या उदाहरण अगर लेते हैं एग्जाम्पल, तो रामायण है, रामायण, महाभारत, कुरान, है ना, कुरान। उसके बाद आप बात करें तो क्या है एक बाइबल। ये सब क्या है किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, इसलिए इसको धार्मिक ग्रंथ की संज्ञा दिया गया है। अब धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत अगर बात करें तो क्या बताया, ब्राह्मण ग्रंथ होता है, बौद्ध ग्रंथ होता है और जैन ग्रंथ होता है। तो चलिए आगे इस पर चर्चा करते हैं। और उदाहरण में रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये जो है ये सारे क्या है किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, अतः इसको क्या बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए कि ब्राह्मण ग्रंथ, इसके पहला क्या है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत क्या आता है? देखिए ब्राह्मण ग्रंथ का बात किया जाए तो इसके अंतर्गत क्या आता है? देखिए इसके अंतर्गत आता है वेद, उपवेद, उपनिषद, उपनिषद, है ना। उसके बाद अर्णयन, उपनिषद, अर्णयक, है ना, अर्णयक आता है, वेदांग आता है, वेदांग हो गया। उसके बाद स्मृति ग्रंथ। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो महाकाव्य,
ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ में आता है सबसे पहले वेद, उपवेद, उपनिषद, अर्णयक, वेदांग, स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य। ये ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जान गए हैं या समझ गए हैं कि धार्मिक ग्रंथ क्या है, जो किसी न किसी धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। उसमें से क्या आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, बौद्ध ग्रंथ आता है और जैन ग्रंथ आता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ का अगर हम बात करें तो क्या होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ का बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपवेद, उपनिषद, अर्णयक, वेदांग, स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य आते हैं। तो हम एक एक टॉपिक से बात करते हैं। पहले वेद। वेद किसको कहते हैं, वेद क्या है, यानी कि वेद जो है, वेद देखिए, वेद जो होता है इसके बारे में अगर चर्चा करें तो वेद जो है, वेद वैदिक युग का जो है, वेद से देखिए, वेद जो होता है, वेद ये जो वेद है इसमें वैदिक युग के सामाजिक, वेद जो वैदिक युग के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में, पता चलता है। यानी वैदिक युग के बारे में, वैदिक युग के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में जिससे पता चलता है उसको क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। और वेद का बात किया जाए तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद जो है, वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितना, 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। चलिए कौन कौन से प्रकार एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बताएंगे। कि देखिए यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ की बात किया जाए तो जो ग्रंथ किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है उसमें से ब्राह्मण ग्रंथ आता है, बौद्ध ग्रंथ आता है, जैन ग्रंथ आता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाता आता है वेद, उपवेद, उपनिषद, अर्णयक, वेदांग, स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य आता है। इसमें वेद के बारे में अगर चर्चा करें तो वेद क्या है या वेद से किसके जीवन काल, तो वैदिक युग के, यानी कि वैदिक युग जो चल रहा था, वैदिक युग के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है, उसको क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। और वेद का जो प्रकार पूछा जाए तो वेद कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। चलिए आगे 4 प्रकार का कौन कौन सा वेद है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे बाद का वेद के बारे में जानते हैं। आगे देखिए, तो वेद के प्रकार जो बताए अभी 4 प्रकार का। वेद जो है, वेद 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार में पहला जो है ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद के बाद अगर बात करें
सामवेद, सामवेद। तीसरा बात करें अजुर्वेद, सामवेद, अजुर्वेद। अजुर्वेद और चौथा वेद जो होता है अथर्ववेद, अथर्ववेद है ना। ये कितने प्रकार का वेद है? 4 प्रकार के वेद हैं और चारों प्रकार के वेद को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी एक वेद देखिए, जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद, वेद कितना है, कौन है? तो ऋग्वेद है। शॉर्ट में याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का देखिए ये साम, साम वेद का मतलब होता क्या? साम का अर्थ हो गया आपका, साम वेद मतलब हो गया संगीत, संगीत, संगीत का वेद जो होता है सामवेद होता है। साम का मतलब हो गया संगीत, यानी कि गायन वगैरह जो होता है इसी से होता है, इसलिए सामवेद को संगीत का वेद अगर कहा गया। अजुर्वेद को गद्य, गद्य एवं पद, पद वाला वेद कहा गया। अथर्ववेद जो है जादू, टोना, मायावी विद्या जो भी इसमें आता है, झाड़ फूक, मंत्र तंत्र जो भी आता है सब इसमें आता है, अथर्ववेद में आता है। लेकिन इसको सबसे बाद का वेद कहा गया, सबसे बाद का वेद कहा गया है, कहा गया है। तो ये 4 वेद का बहुत ही संक्षिप्त में मैं जानकारी दिया और आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मैं छोटा छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।